हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड को करा दिया कंप्लीट, और चैप्टर नंबर थर्ड हम करा रहे थे दोस्तों। अब चैप्टर नंबर थर्ड में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 करा दी थी और 3.2 को स्टार्ट करेंगे। अब 3.2 क्या कहती है? एक्सरसाइज नंबर है दोस्तों, क्या है? एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब 3.2 को हम करते हैं दोस्तों सॉल्व। तो 3.2 क्या कह रहा है दोस्तों? 3.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14 और कॉमा x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है? 4। दोस्तों इसको क्या करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापन विधि लगानी है इन क्वेश्चन में। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है दोस्तों? तो प्रतिस्थापन विधि जो दोस्तों होती है, तो प्रतिस्थापन विधि होती है किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लो। वेरिएबल का मतलब होता है चर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर। इसमें x बाई क्या है? वेरिएबल है, यानी चर है। तो किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लो किसी एक समीकरण से, और किसी दूसरे समीकरण में अगर वो मान रख देते हैं तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब दोस्तों ऐसे कराते हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ प्रतिस्थापन विधि। यहां मैं लिख देता हूं कि प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? देखो x प्लस वाई बराबर क्या है? 14, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से करता हूं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। तो x की वैल्यू निकालूं तो ये 14 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस वाई। देखो y की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल दी, वाई में उधर ले गया, तो किसी एक वेरिएबल का मान आ गया। अब किसी एक वेरिएबल का मान निकालने के बाद किसी दूसरी समीकरण में रख दो तो ये आंसर आ जाता है। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब दोस्तों समीकरण 2 में जैसे मान रखूंगा, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब ये x की वैल्यू कितनी आई है? 14 माइनस वाई बराबर 4। यानी कि अगर मैं y उधर ब्रेक कर लूँ तो y, तो देखो 4 इधर आके माइनस का हो गया और y उधर आके प्लस की होगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, जो समीकरण आपको सरल लगे उसमें रखना है y का मान। अगर 1 में रखोगे तभी वही मान आएगा, 2 में रखोगे तभी वही मान आएगा, सेम किसी में रख सकते हैं आप। तो मैं लिख लूं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब दोस्तों जैसे समीकरण 1 में रखेंगे हम, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। तो x की वैल्यू कितनी? देखो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, तो 14। तो देखो अब यहां से अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4 आ गई। हमें ऐसे ही निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो ये विधि क्या होगी दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों? इसको कर दिया हल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है s माइनस टी बराबर 3, कॉमा s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 3 2 अपॉन 2 बराबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को दोस्तों सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगी? s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 3 बराबर 6, है ना? ये समीकरण नंबर है 2। अब समीकरण 1 से करें, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण अगर 2 को मैं सॉल्व करके लिखूं, पहले समीकरण 2 को सॉल्व करता हूं, तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है? s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। हमने आपको बताया किसी एक समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक समीकरण को चुनेंगे और उसमें किसी एक वेरिएबल का मान निकालेंगे और किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। पहली बार हमने x से निकाला, इस बार देखो समीकरण 1 से निकाला पहली बार समीकरण क्वेश्चन में। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों कि एक वेरिएबल का मान निकालेंगे। तो मैंने जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1। अब 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, जैसे 6 एलसीएम आ गया तो 3 को 6 में डिवाइड करेंगे, तो देखो 3 दूनी 6, तो 2 इंटू ऊपर वाली संख्या s प्लस 2 तिया 6, 3 इंटू ऊपर वाली संख्या t
बराबर 6 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर 6 छंग 36। समीकरण नंबर 3 हो गई। अब देखो समीकरण नंबर 3 बना ली मैंने। अब समीकरण 1 से करें हम, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है कि s माइनस टी बराबर 3। तो s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस का t, 3 प्लस का t। s का मान समीकरण 3 में रख दूं तो हमें क्या मिल जाएगी, एक वेरिएबल की मान मिल जाएगी। तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब दोस्तों 3 में जैसे रखेंगे तो s की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ है 2s, तो s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस t प्लस, अब देखो 3t कितना है 3t बराबर 36। तो देखो 2 दूनी 2 तिया 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर 36, यानी कि 5t बराबर 36। ये रह गया दोस्तों 36 और इधर 6 जाके क्या हो गया माइनस, यानी कि 5t की वैल्यू कितनी आ गई 30 और t की वैल्यू कितनी आ गई 30 बटे में 5। तो t की वैल्यू कितनी 5 छंग 30। t का मान समीकरण आप 3 में रख लें, 1 में रख लें, 2 में रख लें, आप कहीं भी रख लें जहां दिल चाहे आपको। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब दोस्तों समीकरण 1 में हम मान रखते हैं, समीकरण 1 क्या है हमारे पास कि s माइनस टी बराबर 3। तो देखो s t की वैल्यू 6 माइनस 3, तो s की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस का 6, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो दोस्तों s की वैल्यू 9 हो गई और t की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं आपके। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे इसको कर लें रफ कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो 3 क्वेश्चन नंबर 3 को कराते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 कॉमा 9x माइनस 3y बराबर 9, ये क्वेश्चन नंबर है 3। इसको हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व। तो पहले दोस्तों क्या कर लें, हम इंक डाल लें क्योंकि इंक हो चुकी है मार्कर में खत्म। तो इंक डालने के बाद हम क्वेश्चन कराते हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, 3 भी ऐसे ही करना है, तरीका सबका क्वेश्चन का सेम ही है। तो देखो मैं इसका कराता हूं सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो हम करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है, देखो 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1, ये 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। अब मैं कर लूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लूं, यानी कि 3x x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई बाई, देखो 3 तो ये रहेगा, बाई उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखो दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 3/3 प्लस बाई अपॉन 3 है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रख दूं, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब 2 में रखने पर, अब दोस्तों समीकरण 2 में जैसे मान रखेंगे, समीकरण 2 क्या कहती है 9x माइनस का 3y बराबर 9, यानी कि 9 ही ऐसा ही है, ये 3 प्लस का y अपॉन में 3 और प्लस का माइनस 3y माइनस 3y बराबर 9। देखो 3 तिया 9, तो 3 आ गया, 3 प्लस y बराबर माइनस का 3y बराबर 9। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ये दिखाई देगा कि 3 तिया 9 प्लस का 3y माइनस का 3y बराबर 9, यानी कि देखो ये और ये कैंसिल हो गया तो 9 बराबर 9 आ गया। तो कोई हल है ही नहीं, इसका कोई हल नहीं है। प्रतिस्थापन विधि से ये सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, तो हम क्या कर लें, ये हमने क्या मान लिया भाई कि ये सॉल्व, अब इसके जब सॉल्व नहीं होगा, जब बराबर आ रहे हैं तो हम क्या कर लें, x की जगह क्या रख लें दोस्तों, x की जगह पे मैं रख लेता हूं, सपोज कर लेता हूं कि माना x बराबर k मान लेता हूं, x बराबर k मान लूं, समीकरण 1 में मान रख दूं, तो ये कहता है समीकरण 1 से, समीकरण
1 से, तो ये आ जाएगा 3k माइनस बाई बराबर 3, है ना। 3k माइनस बाई बराबर 3, यानी कि बाई की वैल्यू निकालने लगूँ तो हमारे पास क्या होगी 3k माइनस का 3, क्योंकि बाई को उधर ले गए तो प्लस की हो गई और 3 को इधर ले आए तो माइनस की हो गई। तो इसके अनेक क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः अपरिमित रूप से दिए गए समीकरण के क्या हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये मैं लिख देता हूं, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कैसे हल हैं दोस्तों, अनेक हल हैं, क्योंकि इसकी एक हल कोई है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कराते हैं कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, तो 4 जो है वो है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, कॉमा लगा के 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्यूशन। तो दोस्तों जैसे करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, फिर हमने बताया आपको सब क्वेश्चन का तरीका क्या है, एक ही है। तो लिखता हूं मैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यानी कि देखो पॉइंट हटा लूं। अब इसको समीकरण 1 मान लो। पहले क्या करूं मैं दोस्तों, ये पॉइंट नहीं हटा रहा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 को समीकरण नंबर मान लेता हूं 2। अब लिखता हूं कि समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, पॉइंट हटा लेंगे 10 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे 10 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे 10 बढ़ा लेंगे। अब आप कहेंगे 10 ही क्यों बढ़ाया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 बढ़ाए हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक होते तो 100 बढ़ाते, 3 होते तो 1000, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2x/10 प्लस 3y/10 यानी कि 13/10, ये आ गया। अब दोस्तों क्या करें, 10 एलसीएम ले लिए, 10 एलसीएम ले लिए तो 10 ही करना 10 एक बार जाएगा तो 2x ही करना 2x आ जाएगा, 10 ही करना 10 1 से करूंगा 3y, ये ऐसे ही आ जाएगा, और 13/10। तो इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा दोस्तों। समीकरण नंबर हो गई ये 3। अब करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है दोस्तों, तो समीकरण 2 को सॉल्व करता हूँ मैं। समीकरण 2 है मेरे पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, पॉइंट हटा लूंगा 10 बढ़ा लूंगा, पॉइंट हटा लूंगा 10 बढ़ा लूंगा। अभी नहीं करते, चलो इसको, हाँ चलो पॉइंट हटा लो 10 बढ़ा लो, क्योंकि समीकरण तो मान रखी है ना, तो मैंने 10 बढ़ा दी दोस्तों, पॉइंट हटाया 10 बढ़ा दी। तो ये क्या हो गया 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। तो दोस्तों 10 एलसीएम ले लिए, 10 से 10 में भाग दूंगा, एक बार जाएगा तो 4x ही करना 4x ऐसे आ जाएगा, 10 ही करना 10 तो 5y करना 5y ऐसे आ जाएगा, और ये 23/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 से करता हूँ। अब समीकरण 3 से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लो, यानी कि ये क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी कि 2x बराबर 13 माइनस का 3y, यानी कि x की वैल्यू निकालूं तो 13 माइनस का 3y बटे में 2। x का मान समीकरण 4 में रख दूं, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर दोस्तों, समीकरण नंबर 4 में जैसी वैल्यू रखेंगे आप, तो आप देखेंगे, इसको रफ कर दें हम, इसको कर देते हैं रफ, इस बोर्ड, इस वाले बोर्ड पे आपको कराते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो, अब समीकरण नंबर 4 क्या थी, समीकरण नंबर 4 है दोस्तों 4x प्लस 5y बराबर 23, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो आप कहेंगे 13 माइनस का 3y बटे में 2 और प्लस का 5y बराबर 23। तो 2 से काटूंगा 2 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये 3y प्लस 5y बराबर 23। 2 से काटूँ 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 प्लस का 5y बराबर 23। अब दोस्तों ये क्या है, देखो ये बचेगी माइनस की y बराबर 23 और जाके ये माइनस का क्या हो जाएगा 26, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई माइनस के 3, y से y माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y का मान समीकरण 3 में रख लो, 4 में रख लो, समीकरण क्या आएगा सेम ही आएगा। तो मैं लिखता हूं कि y का मान
समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 4 में रख लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, 3 में रखेंगे तब भी वो आएगा, 3 में रखने पर। अब दोस्तों समीकरण 3 में जैसे मान रखूंगा, समीकरण 3 क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, 3y की वैल्यू 3 है बराबर 13, यानी कि 2x बराबर 3 तिया 9 बराबर 13, यानी कि 2x बराबर 13 माइनस का 9, यानी कि 2x बराबर 2x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4, 2x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको करता हूँ रफ और कराते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का है, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे, सबका तरीका क्या है दोस्तों सेम ही है कुल मिला के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को रोक के, है ना, और अब कराते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3y बराबर 0, कॉमा रूट 3x प्लस माइनस रूट 8y बराबर 0। इसको कराते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम करेंगे कि सॉल्यूशन करने के बाद आप क्या करें कि प्रतिस्थापन विधि से अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से रूट 3x प्लस माइनस रूट 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लें और समीकरण 2 में रख दें तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, से समीकरण 1 से। अब रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, तो अगर मैं रूट 2x को कर लूँ ब्रेक तो ये माइनस का हो जाएगा रूट 3y, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी रूट 3 अपॉन में रूट 2y। अब x का मान समीकरण 2 में रख दें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों जैसे समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 क्या है, रूट 3x माइनस का रूट में 8y क्या है 8y बराबर 0, यानी कि रूट 3x, x की जगह क्या रख लूँ दोस्तों मैं कि माइनस का रूट 3y बटे में क्या है रूट 2 और प्लस माइनस 8 रूट में y बराबर 0, तो रूट 3 की गुणा क्या आ जाएगी दोस्तों 3y और बटे में रूट 2 ये ऐसे आ गया, और हमारे पास क्या आ गया रूट में 8y, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में दोस्तों क्या है 1 आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0। अब इसको मैं कराता हूँ सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो रूट 2x ले लेंगे दोस्तों एलसीएम, रूट 2 आ गया एलसीएम, रूट 2 से रूट 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगी तो 3 ई का ना 3, यानी कि 1 इंटू ऊपर वाली संख्या, 1 इंटू ऊपर वाली संख्या माइनस 1 से करूंगा रूट 2 बार जाएगी तो रूट 2 इंटू में रूट 8 ऊपर वाली संख्या बराबर में 0। देखो जिसके टाइम कुछ नहीं उसके टाइम 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 पे चला जाएगा, ये 1 से ये आ जाएगा, तो रूट 3 ये 3y ऐसे आ जाएगा और ये 8 दूनी हो जाएंगे 16y बराबर 0, यानी कि ये माइनस 3y और ये माइनस 4 चौक 16y बराबर 0, यानी 4 3 7y बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 0। जब y की वैल्यू 0 आ गई तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों जैसे ही y का मान समीकरण 1 में रखूंगा, समीकरण 1 क्या कहती है कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, यानी कि ये रूट 2x और प्लस 3 और y की वैल्यू 0 बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, तो रूट 2x बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 अपॉन रूट 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो y की वैल्यू भी 0 हो गई और दोस्तों x की वैल्यू भी 0 हो गई। तो आपको हमने क्या बताया कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि किसी एक समीकरण में से किसी एक वेरिएबल के मान को निकालो और किसी दूसरी समीकरण में रख दो, तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।